नमस्कार मित्रों, मैंने पिछले वीडियो में जैन धर्म पढ़ाए थे। जैन धर्म इसमें कुछ पॉइंट छूट गए थे, उसको मैं बता दे रहा हूँ। यानी महावीर के मरने के बाद 24वें तीर्थंकर महावीर के मरने के बाद 300 ईसा पूर्व में जैन धर्म की संगीतियाँ बुलाई गई और जैन धर्म की 2 संगीतियाँ बुलाई गई है। तो प्रथम जैन संगीत ये 300 ईसा पूर्व में बुलाई गई थी। 300 ईसा पूर्व। और कहाँ बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र। और इसकी अध्यक्षता जो किया था स्थूलभद्र ने किया था। अध्यक्षता यानी प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता किसने किया था? स्थूलभद्र ने किया था। और इसमें निष्कर्ष ये निकला कि जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। आपका श्वेतांबर संप्रदाय और दूसरा दिगंबर संप्रदाय। अब इसके विषय में जानेंगे। यानी जैन धर्म में 2 संप्रदायों के विषय में हमें जानकारी मिलती है, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब होता है श्वेत धन अंबर। श्वेत माने सफ़ेद होता है, अंबर माने वस्त्र होता है, अंबर माने आकाश भी होता है, लेकिन यहाँ अंबर का तात्पर्य जो है कि नहीं आपका दिशा, यानी दिशा से। अंबर का मतलब यानी वस्त्र से है। यहाँ अंबर का अर्थ क्या है? वस्त्र है। यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जो जैन धर्म के अनुयायी होते थे उनको श्वेतांबर कहा गया। और ये जो श्वेतांबर थे ये स्थूलभद्र के अनुयायियों को कहा गया, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को कहा गया। दिगंबर का मतलब होता है दिग माने दिशा, अंबर माने वस्त्र। जो दिशाओं को ही वस्त्र मानकर चलते थे उनको दिगंबर कहा गया। और ये महावीर 24वें तीर्थंकर महावीर के अनुयायियों को दिगंबर कहा गया, भद्रबाहु के अनुयायियों को दिगंबर कहा गया। तो प्रथम संगीत आपका जो है 300 ईसा पूर्व में बुलाई गई थी। अब दूसरी जैन संगीत ये कब बुलाई गई थी? 512 ईस्वी में। 512 ईस्वी में, ईसा पूर्व में नहीं, सन ईस्वी में 512 ईस्वी। और कहाँ बुलाई गई थी? तो बल्भी में बुलाई गई थी। बल्भी ये आपका गुजरात में है, गुजरात। और इसकी अध्यक्षता देवार्धि क्षमा श्रमण ने किया था। अध्यक्षता किसने किया था? देवार्धि क्षमा श्रमण। देवार्धि क्षमा श्रमण। इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकला था। तो ये जैन धर्म के शेष आपके पॉइंट बचे थे, ये आपको बता दिया। आज हम आप लोगों को शैव धर्म के विषय में जानकारी देंगे। शैव धर्म भगवान शिव के अनुयायियों को शैव कहा जाता है। भगवान शिव के अनुयायियों को शैव कहा जाता है और भगवान शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शैव धर्म के
विषय में हमें प्रारंभिक जानकारी हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त होती है। जब मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई गई थी तो उसमें पाशुपत शिव की प्रतिमा मिली थी। तो प्रारंभिक जानकारी शैव धर्म से संबंधित हमको जहाँ से मिलती है वो हड़प्पा संस्कृति सभ्यता से मिलती है, और उसमें मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की गई थी तो उसमें पाशुपत शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। ऋग्वेद में भगवान शिव को रुद्र कहा गया है। ऋग्वेद में भगवान शिव को रुद्र कहा गया है और अथर्ववेद में सर्व कहा गया है, भूपति कहा गया है, पाशुपति कहा गया है। शैव धर्म में लिंग पूजा के विषय में हमें प्रारंभिक जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। यानी मत्स्य पुराण में हमें सर्वप्रथम लिंग पूजा के विषय में जानकारी मिलती है, और महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा के विषय में हमें जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनार संतों ने किया था और उनकी संख्या 63 मिलती है। उनकी संख्या कितनी मिलती है? 63। नैनार संतों की संख्या 63 मिलती है। और नैनार संतों को दक्षिण भारत में शैव धर्म के प्रचार प्रसार करने का श्रेय दिया जाता है। अब उसमें जो प्रमुख हलवार संत थे, आपका सुंदर मूर्त थे, अपर थे, तिरुज्ञान थे, ये प्रमुख जो है नैनार संतों का नाम मिलता है। शैव धर्म में जो संप्रदायों के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है वो वामन पुराण से मिलती है, और वो वामन पुराण में सर्वप्रथम शैव धर्म में संप्रदायों की संख्या 4 मिलती है। उसमें जो पहला संप्रदाय था पाशुपत संप्रदाय था, दूसरा कपालिक, तीसरा कालामुख और चौथा लिंगायत संप्रदाय। यानी वामन पुराण में वामन पुराण शैव धर्म में संप्रदायों की संख्या 4 मिलती है। पहला पाशुपत संप्रदाय, दूसरा कपालिक संप्रदाय, तीसरा कालामुख संप्रदाय और चौथा लिंगायत संप्रदाय। यानी सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय है। हम एक एक संप्रदायों के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। तो पहला यहाँ लिख लेंगे पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय है और इसकी स्थापना लकुलिश या नकुलिश ने किया था। लकुलिश का जन्म कायावारोहण गुजरात में हुआ था और उन्हें भगवान शिव का 18वां अवतार माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है पाशुपत शास्त्र है। पाशुपत संप्रदाय का सबसे प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? आपका पाशुपत शास्त्र है। और पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। ठीक ना? तो यहाँ देख लेंगे, यदि स्थापना पूछता है प्रश्न में कि पाशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने किया, तो स्थापना लकुलिश ने किया था। लकुलिश ने किया था। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म कायावारोहण में हुआ था। कायावारोहण, और कायावारोहण कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात। इन्हें शिव का 18वां अवतार माना जाता है। उन्हें शिव का 18वां अवतार माना जाता है। प्रमुख ग्रंथ, यानी इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ
पाशुपत शास्त्र है, पाशुपत शास्त्र। और इस संप्रदाय के अनुयायियों को, इस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थी कहा गया है। अनुयायियों को पंचार्थिक, यानी इस संप्रदाय के अनुयायी को क्या कहा गया है? पंचार्थी कहा गया है, पंचार्थिक। पाशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय है, सबसे प्राचीन संप्रदाय है। यहाँ ध्यान दीजिए, यानी शैव संप्रदायों में सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? पाशुपत संप्रदाय है। दूसरा संप्रदाय कापालिक है, कापालिक। कापालिक संप्रदाय। अब इस संप्रदाय के विषय में हम जानकारी हासिल करेंगे। कापालिक संप्रदाय के, कापालिकों के विषय में हमें सर्वप्रथम जानकारी भवभूत की रचना मालती माधव से मिलती है। और इस संप्रदाय के अनुयायियों का प्रमुख केंद्र भारत में श्रीशैलम आंध्र प्रदेश माना जाता है। यानी इस संप्रदाय के विषय में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? भवभूत की रचना मालती माधव, भवभूत की रचना मालती माधव, मालती माधव। और ये मालती माधव देख रहे हैं, इसमें कापालिकों का जो प्रमुख केंद्र बताया गया है, प्रमुख केंद्र वो श्रीशैलम आंध्र प्रदेश बताया गया है। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। इस संप्रदाय के अनुयायी जो होते थे अपने शरीर में भस्म लगाते थे, नर खोपड़ी में भोजन करते थे, ठीक ना। इस संप्रदाय के जो अनुयायी होते थे क्रोधी होते थे, अनुयायी क्रोधी होते थे। शरीर में भस्म लगाते थे, शरीर में भस्म लगाते थे, शरीर में भस्म लगाते थे। और नर खोपड़ी में भोजन जल मदिरा का पान करते थे। मदिरा का पान करते थे। अब तीसरा संप्रदाय आपका कालामुख संप्रदाय है। शैव धर्म का जो तीसरा संप्रदाय है कालामुख है, कालामुख संप्रदाय। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। ये घोर अतताई प्रवृत्ति के होते थे, नदियों के किनारे रहते थे और शरीर में भस्म लगाते थे, नर खोपड़ी में कपालिकों की तरह मदिरा का पान करते थे, भोजन करते थे, जल पीते थे और ये पंचमकारों में विश्वास करते थे। पंचमकार का मतलब वह 5 शब्द जो म से शुरू हुआ हो, जैसे मांस, मछली, मदिरा, मैथुन, मुद्रा, ये जो 5 है इसी को पंचमकार कहा गया है, ठीक ना। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि
जो कालामुख संप्रदाय के अनुयायी होते थे घोर अताताई प्रवृत्ति के होते थे, घोर अताताई प्रवृत्ति के होते थे। नदियों के किनारे रहते थे, नदियों के किनारे रहते थे। शरीर में भस्म लगाते थे। छोटा छोटा पॉइंट आप बनाएंगे ताकि याद हो जाए। शरीर में भस्म लगाते थे, भस्म लगाते थे। नर खोपड़ी में कपालिकों की तरह नर खोपड़ी में भोजन, जल, मदिरा का पान करते थे। कपालिक संप्रदाय और कालामुख संप्रदाय के जो इष्ट थे भैरव थे। इष्ट कौन था? भैरव। यानी कपालिक और कालामुख दोनों संप्रदायों के इष्ट कौन थे? भैरव थे। कपालिक कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। एक पॉइंट बहुत विशेष है, कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को, कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। महाव्रतधर कहा गया है। तो ये आपके कालामुख संप्रदाय अब पंचमकारों में विश्वास करते थे। ये क्या थे? पंचमकारों में विश्वास करते थे। पंचमकारों में विश्वास करते थे। और पंचमकार क्या क्या है? देखिए, पंचमकार में मांस है, मछली है, मांस, मछली, मदिरा, मदिरा यानी शराब, मैथुन, विषय भोगी होते थे। कालामुख संप्रदाय के लोग जो थे काम विषयी प्रवृत्ति के होते थे, तो मैथुन भी इसमें पंचमकार में आता है। मैथुन, उसके बाद मुद्रा, यानी पंचमकार के अंतर्गत क्या आते हैं? मांस, मछली, मदिरा, मैथुन और मुद्रा। कालामुख का हो गया। अब चौथा संप्रदाय लिंगायत संप्रदाय है। लिंगायत, लिंगायत संप्रदाय की स्थापना अलप्रभु के शिष्य बसव ने किया था। और इस संप्रदाय का उदय दक्षिण भारत में हुआ था। इस संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में। और इसकी स्थापना किसने किया? अलप्रभु के शिष्य बसव। और इस संप्रदाय के जो अनुयायी होते थे लिंग की पूजा करते थे और अपने गले में चांदी का शिवलिंग धारण करते थे। और इस संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है शून्य संपादने है। इस लिंगायत संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? शिव संपादने। तो यहाँ आप देखेंगे इस संप्रदाय का उदय, यानी लिंगायत संप्रदाय का उदय यदि प्रश्न बनता है तो उदय दक्षिण भारत में हुआ था। दक्षिण भारत में। स्थापना किसने किया था? इस संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तो स्थापना अलप्रभु के शिष्य बसव ने किया था। अलप्रभु के शिष्य बसव ने किया था।
इस संप्रदाय के अनुयायी, अगला पॉइंट बना लेंगे, इस संप्रदाय के अनुयायी, इस संप्रदाय के अनुयायी अपने गले में शिवलिंग, अपने गले में चांदी के शिवलिंग धारण करते थे। चांदी के शिवलिंग धारण करते थे। अब देखिए इसमें एक और पॉइंट है, उदय दक्षिण भारत में, स्थापना अल प्रभु के शिष्य बसव। इस संप्रदाय के अनुयायी अपने गले में चांदी के शिवलिंग धारण करते थे। अब इस संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ, तो प्रमुख ग्रंथ शून्य संपादने हैं। शून्य संपादने, लिंगायत संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है शून्य संपादने हैं। अब एक अन्य संप्रदाय आपका शैव धर्म से संबंधित है, नाथ संप्रदाय, यानी अन्य में आप नाथ संप्रदाय को रख सकते हैं। नाथ संप्रदाय, देखिए नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने किया था और इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने का श्रेय गोरखनाथ को दिया जाता है। नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने किया था और इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने का श्रेय गोरखनाथ जी को दिया जाता है। इसी संप्रदाय के अनुयायी आपके वर्तमान उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी आदित्यनाथ जी किस संप्रदाय से जुड़े हैं? नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं और इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ अकुल वीर तंत्र है। इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? अकुल वीर तंत्र। तो यहाँ आप देख लें, स्थापना यदि पूछता है कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने किया, तो मत्स्येंद्र नाथ ने किया था। मत्स्येंद्र नाथ। इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने का श्रेय, इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने का श्रेय गोरखनाथ को दिया जाता है। गोरखनाथ को दिया जाता है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी संप्रदाय से जुड़े हैं। इसी संप्रदाय से जुड़े हैं। अब प्रमुख ग्रंथ, इस संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ अकुल वीर तंत्र है। अकुल वीर तंत्र। तो ये आप शैव संप्रदाय, शैव धर्म में संप्रदायों के विषय में आप जानकारी हासिल किए। अब शेष जो पॉइंट है इसमें नोट में इसको करके लिख लेंगे आप। दक्षिण भारत में चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल काल में शैव धर्म लोकप्रिय था। शैव धर्म लोकप्रिय था। यहाँ ध्यान दें, राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने
एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। और चोल वंश के शासकों ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर, जिसको बृहदारेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, उसका निर्माण कराया था। तो यहाँ दूसरा पॉइंट में लिख लेंगे, एलोरा में, एलोरा जानते हैं ना, गुफा है। एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र, औरंगाबाद जिले में है। एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र। एलोरा महाराष्ट्र में एलोरा महाराष्ट्र में कैलाश मंदिर का निर्माण, कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। राष्ट्रकूटों ने कराया था। और तंजौर ये कर्नाटक में, तंजौर कहाँ है? कर्नाटक में, ये ध्यान देंगे। तंजौर में बृहदारेश्वर मंदिर, बृहदारेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने कराया था। राजराज प्रथम ने कराया था। तो आज आप शैव धर्म के विषय में जानकारी हासिल किए। शेष अगले वीडियो में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।